एडवोकेट हूँ और अधिवक्ता संघ सरोंज का अध्यक्ष हूँ। त्यागी जी, जो आपने अपने जो त्यागी समाज के लोगों को जो पट्टे की जमीन के बारे में बताया, क्या पूरा मामला, कितने लोग हैं? त्यागी समाज की जमीन के बारे में नहीं बताया मैंने। जमीन ऐसे सैकड़ों केसेस हैं उनके। जी के नाम बताएं आप, जो त्यागी ये मेरे पास जो सर्टिफाइड कॉपी है, उनके नाम बताएं, कौन कौन है वो नाम मैंने बता दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले। आप बताएं, मेरी बात तो सुन तो लें आप। इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। नहीं, इसमें बता दीजिए आप मेरे को। आप ये कॉपी ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मेरे पास 3-4 कॉपियां हैं। नहीं आता सर, मैं सुनना आता। नाम तो बता दीजिए, आप अपने नाम बता। ये मनमोहन त्यागी आदि और जमीन ली है एसडीएम के मित्र वरुण मिश्रा ने, और ये रजिस्ट्री हुई है 29 लाख रुपए की। ये भूमि पट्टे की थी, विक्रय हुई और साथ में इस जमीन का नामांतरण भी हुआ। पट्टे की जमीन का विक्रय नहीं होता क्या? पट्टे की जमीन का विक्रय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता। जैसे तो क्या एसडीएम सक्षम? माननीय कलेक्टर महोदय अब अधिकार कमिश्नर महोदय पे है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगी पट्टे विक्रय की, तब जाके उसकी जांच होगी किस आधार पर पट्टा विक्रय किया जा रहा है, क्या आपकी आवश्यकता है, तत्पश्चात वो पट्टा विक्रय किया जाएगा। तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से कि एसडीएम? ये एसडीएम कौन है मात्र? एसडीएम है हर्षल चौधरी जी। क्या इन पर किस तरीके का आरोप है आप लगा? ये मंडला के निवासी है, ये मंडला के निवासी है जिन्होंने क्रय की है, और वो भी सौभाग्य से मंडला के निवासी है। और बाईपास रोड डल्ला है मंडला के उस व्यक्ति वरुण मिश्रा को ये कैसे पता कि यहाँ हमें जमीन क्रय करना है। कितने लाख की जमीन होगी वो? वो जमीन तो खैर करीब 2 करोड़ की है, लेकिन विक्रय हुई है वो 29 लाख रुपए में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर कितने आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं? मेरे ऊपर वर्तमान में एक प्रकरण माननीय उमाकांत जी द्वारा पंजीबद्ध है। कौन सा? वो एक असत रूप से न्यायालय में गतिशील है वो प्रकरण, और उन्होंने ये कहा था कि कपिल त्यागी जी ने मुझे धमकाया है। ये न्यायालय में गतिशील है वो प्रकरण। अब न्यायालय उसको सिद्ध करेगा कि मैंने धमकाया था या नहीं धमकाया था। क्या रहा? अब इस संबंध अपन ज्यादा गहराई में न जाएं। जो प्रकरण पहले आप आदरणीय मेरी सुन तो लें। जो प्रकरण न्यायालय में गतिशील है उसके संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। आपके द्वारा कितनी कॉलोनी संचालित है, कितने कॉलोनी में? मैं कॉलोनाइजर हुई ही नहीं। आप रिकॉर्ड पता कर लें, आप तो चौथे स्तंभ है। अगर मेरे नाम कोई कॉलोनाइजर लाइसेंस हो, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अधिवक्ता एक्ट के अंतर्गत कॉलोनाइजर नहीं बन सकता हूं मैं। ये आपको पता होना चाहिए। कॉलोनी काटने के नाम पर कितने लोगों से एडवांस ले रखा है आपने? आप प्रश्न करेंगे, दूसरों का प्रश्न ही लूंगा क्या मैं? आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ मारपीट की गई है, देवीपुर प्रकरण दर्ज है आपके पास। किसके? पुलिस आरक्षक के ऊपर कभी कोई मारपीट नहीं की गई, कभी कोई मारपीट नहीं की गई। मामला पंजीबद्ध है? कोई मामला वर्तमान में नहीं है। मेरे ऊपर मात्र सिंगल अपराध पंजीबद्ध है, वो भी माननीय उमाकांत जी ने मेरी शिकायत की है। इसके अलावा अगर हो तो आप रिकॉर्ड देख लें, थाने मालूम कर लें। सर ऐसी जानकारी मिली हमें, अभी हमने जानकारी जुटाई कि रात को 9 बजे आप कोई पोस्ट डाल दियो और सुबह उसको डिलीट कर देते हो, इसका क्या? ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है आप मुझे बता दीजिए। जानकारी मिली सर हमें, ऐसा कोई अगर आपको ये जानकारी दे तो यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं उठना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो कैसे आप आरोप लगा देंगे एक अधिवक्ता के ऊपर? आप कैसे लगा देंगे रिकॉर्डेड आरोप? अगर आपसे किसी ने कहा है तो आप उससे पूछिए प्रमाण। मैं आपके सामने आया हूँ प्रमाण लेके, आप बगैर प्रमाण के कैसे आरोप लगा देंगे? वकील साहब, ऐसे कितने मामले होंगे जिस पे एसडीएम साहब ने नामांतरण किए हैं, दोबारा पहले अरेस्ट कर दिए, फिर कर दिए, टोटल सैकड़ों की संख्या में। कॉपी नहीं दी जाती, सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं, नकल नहीं देते। तो क्या उनको अधिकार रहता है कि वो कैंसिल करने के बाद दोबारा उस पर आदेश कर सके? उसके लिए विधिवत आपको परमिशन लेना पड़ेगी ना। अगर कोई गलत आदेश आपसे हो गया है तो आपके वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ न्यायालय से आप उसकी बाकायदा पुनरावलोकन करते हुए उसका। इतने समझदार हैं कि मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, और जिन तथ्यों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, पहले इनका प्रश्न पूरा हो जाने दो। आदरणीय सबसे ज्यादा समझदार अगर कोई होता है तो वो एडवोकेट होता है, वकील होता है, अभिभाषक होता है। जी, सबसे ज्यादा समझदार अगर कोई होता है, अभिभाषक होता है, वकील होता है, एडवोकेट होता है। ऐसा तो मैं कह सकता हूं कि पत्रकार बंधु समझदार होते हैं। मैं हाँ, विधि का ज्ञाता जरूर होता है, अधिवक्ता विधि का ज्ञाता होता है। ये नहीं कह सकते कि सब समझदार हो सकता है। जैसे जो भी जैसे जो भी पट्टे एसडीएम साहब करते हैं, मैंने आवेदन में उन सर्वे नंबरों का हवाला भी दिया है, जो आवेदन में आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा। उसमें सब तथ्य लिखे हुए हैं, सर्वे नंबर लिखे हैं, रकबा लिखे हैं और नाम भी लिखे हैं। कपिल जी, सर्वे नंबर बाईपास रोड डल्ला है,
जो बासुदा से लेके भोपाल की। पहले हमारे एक बाईपास डल चुका है कुरवाई रोड से लेके हरौल। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर उसके भूमि अधिकारी होते हैं, अधिग्रहण अधिकारी, तो वो अपॉइंट कर देते हैं किसके लिए, अपने पावर डेलीगेशन कर देते हैं किसको, SDM को, जहाँ संबंधित तहसील में होना है। तो हर्षल चौधरी जिसके रोड डल रहा है उनके निर्देशन पे, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत धारा 4, 6 और 18 तक नोटिस दिए जाते हैं। उसमें मुआवजा वितरित होने के बाद, आपत्ति सुनने के बाद रोड का कार्य शुरू होता है। लेकिन वहाँ ये कहा जा रहा है कि हम आपसी सहमति से रोड डाल रहे हैं। अब आपसी सहमति से रोड डालने का मैं बताता हूँ, आप स्थल पर भी जांच कर सकते हैं। रोड सांप की तरह घूम रहा है, ऐसे ऐसे रोज रात को रोड घूम जाता है। जो भूमि स्वामी जमीन दे देता है उसकी जमीन में रोड चला जाता है, जो नहीं देता है वहाँ से रोड घूम जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। इस संबंध में वहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है। उसके मेरे पास रजिस्ट्री लाया हूँ मैं। SDM हर्षल चौधरी ने अपने ही मित्र वरुण मिश्रा, जो खंडवा निवासी, मूल निवासी खंडवा के, उसके नाम 29 लाख रुपए की जमीन क्रय की है। रजिस्ट्री की कॉपी भी दूंगा उसमें मैं आपको। और वो जमीन 29 लाख रुपए में खरीदी गई और वो पट्टे की जमीन थी और उसका नामांतरण भी किया गया। ये कैसे संभव हो रहा है? पट्टे की जमीनों का अवैध विक्रय हो रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही है, जिनके नामांतरण नहीं हो रहे थे। तहसीलदार हमारे एक है और 4 नायब तहसीलदार, 5 लोग हैं। उनके क्षेत्राधिकार के हिसाब से नामांतरण वहाँ पेश होते हैं पट्टे की जमीनों के। तो आजकल शासन के नियम अनुसार वहाँ पर क्या होता है कि का पत्रक 71-72 की नकल मंगाई जाती है। अगर उसमें पट्टा प्रदाय किया गया है तो वो नामांकन नष्ट हो जाता है। लेकिन दलालों के माध्यम से उन व्यक्तियों तक आदमी को पहुँचाया जाता है और उनसे अपील कराई जाती है माननीय हर्षल चौधरी जी के न्यायालय में। ऐसे सैकड़ों की संख्या में जिनके रिकॉर्ड मैंने कलेक्टर महोदय से कहा है कि आप जांच करिए, सारा रिकॉर्ड विदिशा में उन्होंने भेज दिया है। तो वो एक लंबी राशि लेकर उनके नामांकन किए जा रहे हैं। हुआ है, इस संबंध में जवाब कर सक दिया जाए, फिर पुनः सीमांकन आदेश होना चाहिए। लेकिन नहीं, वही तहसीलदार के माध्यम से सीमांकन 2016 में किया जाता है और वर्तमान में सीमांकन करके अवैध कब्जा बता दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है